और अब बात ईरान की करते हैं। ईरान के ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म का एक बड़ा दावा सामने आया है। अगले 24 घंटे में अमेरिका करेगा ईरान पर हमला। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान इस वक्त आग की लपटों से घिरा हुआ है। सड़कों पर गुस्सा है, चीखें हैं, लहू है और इन सब के बीच अब तक 2000 से ज्यादा मौतें। क्या ये सिर्फ ईरान का आंतरिक विद्रोह है? ये बड़ा सवाल है, या फिर इसके पीछे किसी बड़ी ताकत की आहट सुनाई दे रही है? क्योंकि अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका खुलकर मैदान में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रुथ सोशल पर ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुला संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, प्रदर्शन जारी रखो, आगे बढ़ो, संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद आ रही है। ये मदद क्या है? क्या ये सिर्फ शब्दों की ताकत है या फिर इसके पीछे कोई मिलिट्री एक्शन की तैयारी छिपी हुई है? क्या ट्रंप ईरान को वही चेतावनी दे रहे हैं जो कभी इराक, लीबिया और सीरिया को दी गई थी? क्या अमेरिका अब ईरान को अपना अगला टारगेट मान चुका है? ईरान पहले से ही प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और आंतरिक असंतोष से जूझ रहा है और अब अगर अमेरिका खुलकर हस्तक्षेप करता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया की सियासत एक बार फिर से युद्ध की ओर फिसल सकती है। तो क्या ट्रंप का ये संदेश ईरान के लिए आखिरी चेतावनी है या फिर आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े टकराव की गवाह बनने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिका का टारगेट ईरान। अभी तक हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब खुलकर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमले के मूड में है ट्रंप। ईरान के लिए 24 घंटे, अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा दिया है, चिंता ना करें, अपना प्रदर्शन जारी रखें। ट्रंप ने ये कहा है कि आगे बढ़कर संस्थाओं पर कब्जा करें, मदद आ रही है, मदद रास्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है। और वहीं ईरान में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की सलाह दे दी है। दूतावास ने कहा है कि छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और जो पर्यटक मौजूद हैं वहां पर, खासकर कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान से निकले हैं और सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ईरान में हर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत की ओर से बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द हिंसा प्रभावित देश छोड़ने को कहा गया। भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और विरोध प्रदर्शनों के कारण बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2025 को एक एडवाइजरी के सिलसिले में और ईरान में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध परिवहन के साधनों से तुरंत ईरान छोड़ दें। प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहे भारतीय नागरिक। ये नई चेतावनी क्षेत्र में बढ़े तनाव के माहौल में आई है। इसमें ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की चिंताएं और देश के कुछ और हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शामिल है। इस प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। भारतीय अधिकारियों ने नागरिकों को सतर्क रहने और अशांति वाले इलाकों से बचने का अनुरोध किया है। दूतावास के संपर्क में बने रहे भारतीय। दूतावास ने दोहराते हुए कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को पूरी सावधानी बरतनी होगी और विरोध प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचकर रहना होगा। ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सहायता या जानकारी के लिए भारतीय नागरिक तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे इस पूरे मामले पर थोड़ा और जानकारी लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं।
रत्नेश, हम देख रहे थे कि अभी तक जो बयान ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे थे उसमें वो खुलकर कोई बात नहीं कह रहे थे, लेकिन अब एकदम से हम उनका एक अलग रूप देख रहे हैं। क्या देखते हैं आप इस पूरे मामले में? अब आगे जो ट्रंप की तरफ से कहा गया है उससे किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? जी देखिए, बयान का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली चली तो तुरंत वो एक्शन ले लेंगे। दैट मीन्स कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन कर देंगे। अब उनका बयान आया है कि आप प्रदर्शन जारी रखिए और सहायता तुरंत पहुंच रही है। दूसरी तरफ जो उनका एक युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो मिडिल ईस्ट की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये अपने आप में खुद एक सेना है जिसमें करीब 65 से 70 F-35 विमान होते हैं, 8 से 10 हज़ार सैनिक होते हैं और तमाम सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, 3 से 4 पनडुब्बियाँ होती हैं। तो ये अपने आप में एक तरह से अकेले ही युद्ध को शुरू करने के लिए पर्याप्त है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने कल ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि एक भी नागरिक अमेरिका का ईरान के अंदर रहना नहीं चाहिए और तुरंत जैसे भी उन्हें जो भी साधन मिले, जो भी रास्ता मिले, उससे ईरान छोड़ दें, उसकी मदद से। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन देखने वाली बात है, जहां 10,000 स्टूडेंट भारत के फंसे हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे? बहुत कठिन मिशन होगा क्योंकि कमर्शियल एयर स्पेस बंद है। रत्नेश, पहले जो बात सामने आई थी वो कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेकर आई थी कि वहां पर बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। उसको लेकर कहा गया कि रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर दिख रही है। अब स्टूडेंट्स को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, वहां रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, उससे हालात थोड़े भयानक दिख रहे हैं। जी देखिए, वहाँ पर अभी तक तो इंटरनेट बंद था, लेकिन जैसे ही जिस भी माध्यम से थोड़ी बहुत सूचनाएं बाहर आ रही हैं और जो तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या और लोकल मीडिया के लोग दुबई या कतर में मौजूद हैं, वो किसी तरह समाचार ले पा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तेहरान और 100 से ज़्यादा अधिक शहरों में स्थिति गंभीर से गंभीरतम हो गई है। एटीएम तोड़ दिए गए हैं, लूट लिए गए हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई है, परिवहन का कोई साधन नहीं रह गया है, मूवमेंट का कोई साधन नहीं रह गया। ये एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है। अब आप देखिए कि जैसे आप देखती हैं भारत की यूनिवर्सिटीज़ में ईरान के छात्र आते हैं पढ़ाई करने, वैसे ही भारत के विभिन्न हिस्सों से ईरान जाते हैं पढ़ाई करने। तो वहाँ छात्र हैं और उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। उनको लाना चुनौती है और अब ये ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका का, इसकी तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। और ईरान का मीडिया स्वयं ये कह रहा है कि 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे ख्याल से अगले 24 से 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे और वो मिलिट्री इंटरवेंशन की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है ईरान के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एक तरफ ईरान राष्ट्रपति को धमकी देता है, दूसरी तरफ जो फांसी की सजा है उस फैसले से पीछे हट जाता है। तो ये इसको कैसे समझा जाए? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? एक तरफ आप राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपना फांसी का जो फैसला है उसको वापस ले रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं रत्नेश? देखिए, फांसी का फैसला उन्होंने लिया था और ये बात सही है कि जो वहाँ IRGC है, जिनको एलीट आर्मी कहा जाता है, बहुत ही उम्दा किस्म के इरानियन रिवॉल्यूशन आर्मी के गार्ड्स होते हैं, वो वहाँ पर बर्बर कार्रवाई कर रहे हैं। वो वहाँ लोगों को मार रहे हैं और गोलियां दनादन चल रही हैं जी। तभी ये आंकड़ा हमारे पास आ रहा है कि 3,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 18,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रत्नेश, आप ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो आंकड़ा है वो अभी तक किसी के पास साफ नहीं है। इस आंकड़े को लेकर क्या कोई पुष्टि हुई? क्या कोई साफ स्टेटिस्टिक्स सामने आया क्या इस पूरे मसले पर? ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑथेंटिक न्यूज दे रही है उसकी मार्फत मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि कई बार बात हुई कि एलन मस्क का स्टारलिंक वहाँ पर भेजा जाएगा, शायद उसने थोड़ी देर के लिए काम भी किया, तो स्टारलिंक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सोशल मीडिया बैंड है, वो हम अरब स्प्रिंग की तरह कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरह अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ था सारा घटनाक्रम सोशल मीडिया की मार्फत, वो भी नहीं हो रहा है ये।
लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा अधिक शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं बगैर सोशल मीडिया के। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, जो खबरें बाहर आ रही हैं वहाँ से, जो लोग मौजूद हैं, और यकीन मानिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब आप उनको CIA के लोग कहिए, मोसाद के लोग कहिए, या डिस्गाइज में रह रहे हों, वो किसी न किसी माध्यम से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो उनके फेवर में है, उनको ये खबरें भेज रहे हैं जो सही नंबर्स हैं। जी। तो ऐसे में स्थिति बहुत भयावह है ईरान के स्थिति अंदर। भयावह है, लेकिन साफ शब्दों में आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि दो टूक अगर हम बात करें तो क्या ये सिचुएशन युद्ध की तरफ जा रही है रत्नेश? इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, रजा पहलवी। वो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही अपील नहीं कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि आप उग्र प्रदर्शन करिए, सड़कों पर आइए। अर्थतंत्र के लोगों से वो अपील कर रहे हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, पढ़े लिखे वर्ग से, उनसे भी अपील कर रहे हैं। रजा पहलवी ने ये कहा है अभी कुछ देर पहले, 2-3 घंटे पहले, कि आप एक तरह से फिर से डेमोक्रेटिक देश की तरफ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो कट्टरपंथी इस्लामिक शासन है खामेनेई का, वो ख़त्म होने वाला है। और ऐसे शासन में जिसकी रजा पहलवी ने एक उम्मीद जगाई है, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई अस्तित्व नहीं होगा, सभी देशों से अच्छा संबंध होगा, और मिडिल ईस्ट में, उस रीजन में ईरान पहले की तरह एक सबका सहयोगी बन के उभरेगा। तो ये जो उन्होंने एक तरह से बात बताई है अपने लोगों को, और वो बाहर हैं, ईरान के बाहर हैं, उनके लिए आसान है मीडिया को यूज करना, सोशल मीडिया को यूज करना, उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका अब आगे क्या करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी इस पूरे मामले को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रत्नेश आपका।